Hello everyone, in this video we will be starting with our unit 3 and the first topic which we will be covering is our flowchart. So a pictorial representation of an algorithm is called as a flowchart. अब होता क्या है कि सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूं that you have to write an algorithm, एक कोड पे आपको एक एल्गोरिथम लिखना है और जो आपका कोड है वो है एडिशन का कोड. सो आपको इस एडिशन के कोड का एक एल्गोरिथम लिखना है. नाउ हाउ यू विल परफॉर्म इट. सो एल्गोरिथम मैं अगर आपको बताऊं तो एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है. दीज आर स्टेप्स एज हाउ यू विल डू योर कोडिंग, कि आप कैसे चलोगे, कैसे अपनी कोडिंग करोगे, इसको इन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहते हैं. सो आप इसको परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप यूजिंग टेक्स्ट आप अपना एल्गोरिथम लिख सकते हो. यूजिंग टेक्स्ट मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे एडिशन के ऊपर आपने लिखना है तो आपका जो स्टेप 1 है इज दैट यू विल डिफाइन टू वेरिएबल्स, ओके, एक्स एंड वाई, एंड देन अपना स्टेप 2 एंड ऐसे करके स्टेप्स में आप प्रॉपर टेक्सचुअल फॉर्म में अपना एल्गोरिथम लिखो. और आई कैन से द सेकेंड वे इज यूजिंग अ फ्लो चार्ट. तो अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो ये पिक्टोरियल होता है, मतलब आप इसमें पिक्चर्स या वेरियस डायग्राम्स यूज करके आप अपना जो आपका एल्गोरिथम है आप वो इसके थ्रू समझा सकते हो. Now here we have certain advantages and disadvantages of flowchart. So अब हम इन्हें समझते हैं. So the first one, if I talk about advantages, so it is logical understanding. अब हमारा जो प्रोग्राम है वो क्योंकि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हम डायग्राम्स के थ्रू अपने प्रोग्राम को हमने लिखा है, तो उसका लॉजिक समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. अब द नेक्स्ट वन इज यूजफुल इन कोडिंग. अब एक बार हमें लॉजिक अपने प्रोग्राम का समझ आ गया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम उसकी कोडिंग जो है वो इजीली कर पाए. द नेक्स्ट वन इज एरर्स. इसके थ्रू हम अपने एरर्स भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सब कुछ पिक्चर्स के थ्रू है तो कहीं भी हमें मतलब बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि अच्छा इस पॉइंट पे हमारा एरर है, तो हम उसे चेंज कर पाएंगे. अब हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है. जैसे पहला है कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज प्रोग्राम्स. जब प्रोग्राम छोटा है तो डायग्राम्स और पिक्चर्स वगैरह बनाना बहुत इजी है हम लोगों के लिए. बट जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे लिए, कहीं ना कहीं उसको समझना, उसको बनाना, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है फॉर लार्ज प्रोग्राम्स. और इसलिए हम समझ भी नहीं पाते आसानी से इसको. डिफिकल्ट टू मॉडिफाई. अब क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हमें कहीं मॉडिफिकेशन करनी है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाती है. नेक्स्ट वन इज योर नो अपडेट. अब हमें पता है कि जो हम कोडिंग करते हैं, हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको रेगुलरली हमें अपडेट भी करना पड़ता है. कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है आपके प्रोग्राम में, आपकी टीचर ने बोल दिया या आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम को चेंज करना है. तो अगर मॉडिफिकेशन में ही इतनी डिफिकल्टी आती है तो अपडेट करना तो उसको कहीं ना कहीं मुश्किल हो ही जाता है. सो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं फ्लो चार्ट की. अब हमने फ्लो चार्ट क्या होता है ये तो समझ लिया, बट अब हम इसका यूज कैसे हम इसको यूज करेंगे अपने कंप्यूटर में वो समझते हैं. तो फ्लो चार्ट्स बनाने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक सिंबल्स जो है वो समझने पड़ेंगे कि वो कहाँ यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, एंड उनकी डिस्क्रिप्शंस क्या है वो हम समझेंगे. इन्हीं सिंबल्स को यूज करके आप इसको अपने एल्गोरिथम्स में यूज कर सकते हैं. सो जो हमारा पहला सिंबल है वो है हमारा टर्मिनल सिंबल, which represents start and end of your program. तो जब भी आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे तो जो सबसे पहला आपका टास्क है कि आप इस सिंबल को बनाओ एंड इसमें आप स्टार्ट लिख दो. सो इट विल इंडिकेट द रीडर कि जो आपका प्रोग्राम है वो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. ऑल्सो जब आपका फ्लो चार्ट पूरा खत्म हो जाएगा तब एंड में आप यही सिंबल दोबारा बनाएंगे एंड इसमें स्टॉप लिखेंगे ताकि आपका जो रीडर है उसको ये समझ आ जाए कि आपका जो प्रोग्राम है वो इस पॉइंट पे स्टॉप हो गया है. सो ये सबसे पहला सिंबल है एंड जो सबसे एंड वाला सिंबल है वो ये है जिसको हम टर्मिनल सिंबल बोलते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज आर इनपुट आउटपुट सिंबल. सो इट कैरीज इंफॉर्मेशन विच सिस्टम रीड्स
मतलब कि इनपुट एंड सेंड्स मतलब कि आउटपुट। सो अब जो यूजर है वो जो भी इनपुट देता है, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट दिए ए और बी वेरिएबल्स के, या फिर एंड में कंप्यूटर ने मुझे कोई वेरिएबल या कोई आउटपुट दिया एज सी, तो उसके लिए हम ये इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज करते हैं। इसी में हम इनकी वैल्यूज वगैरह यूजर से लेंगे या फिर उसको रिटर्न करवाएंगे। द नेक्स्ट वन इज आर प्रोसेसिंग बॉक्स। अब ये जो हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये इसमें सारा प्रोसेस होता है। जो भी प्रोसेस है, जैसे आपका एक एडिशन का प्रोग्राम है, उसमें आपको a प्लस बी करवाना है, ओके, सो आप ये इस बॉक्स के थ्रू ही कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आर डिसीजन सिंबल। अब ये जो सिंबल है, इट चेक्स कंडीशंस और इट टेक्स डिसीजंस। कोई भी आपके प्रोग्राम को कोई डिसीजन लेना है, जैसे आपको एक प्रोग्राम दिया है ग्रेटर और स्मॉलर वेरिएबल का, कि चेक करो कि क्या ए ग्रेटर है बी से, तो इसका आंसर या तो यस आ सकता है या फिर नो आ सकता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम ये वाला जो सिंबल है वो यूज करते हैं। फाइनली वी हैव आवर फ्लो लाइंस। सो या आप इनको कनेक्टर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कनेक्ट करवाती हैं आपके पूरे फ्लो चार्ट को। जो रीडर है उसको इन्हीं लाइंस के थ्रू समझ आता है या इन्हीं एरोस के थ्रू समझ आता है कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, कहाँ कौन सा स्टेप लेना है, वो सब ये फ्लो लाइंस करवाती हैं। आई होप ये बेसिक सिंबल्स आपको क्लियर हो गए हैं, क्योंकि जो फ्लो चार्ट का जो ये टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लैब में भी आएगा, मतलब जब आप प्रैक्टिकल्स दोगे तब भी आ सकता है, एंड आपके पेपर में तो आएगा ही आएगा इसका एक क्वेश्चन। सो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगी एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि ये कैसे परफॉर्म होगा। अब हम फ्लो चार्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमें एक एल्गोरिथम बनाना है ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने अभी काफ़ी बेसिक एक आपको फ्लो चार्ट का मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। सो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल सिंबल जो है वो बनाना है, एंड उसमें आप सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे। सो यहाँ से जो भी हमारा रीडर है उसको समझ आ जाएगा कि जो हमारा प्रोग्राम है वो इस पॉइंट से, इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम एक फ्लो लाइन यूज करेंगे एंड इंडिकेट करवाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इनपुट करवाने का। सो यूजिंग योर इनपुट बॉक्स हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को इनपुट करवा लेंगे। इनपुट P, R and N. Now again we will use our flow lines and हम next step पे जाएंगे, which is our processing step। मतलब जो भी हमारा ये प्रोसेस है उसका मेन लॉजिक जो है वो हम इस प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखेंगे। ये जो प्रोसेसिंग बॉक्स है ये रेक्टेंगल है एक प्रॉपर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इसमें और इनपुट बॉक्स में, तो ये प्रॉपर रेक्टेंगल है। देन इसमें हम SI इज इक्वल टू ये हमने अपना फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया कि ये हमारा मेन लॉजिक है हमारे प्रोग्राम का। सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टू डिस्प्ले। जो भी हमारा आउटपुट आया है हमने उसको डिस्प्ले करवाना है। अब इस पॉइंट पे हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया है, तो हम लास्ट में दोबारा से टर्मिनल सिंबल देंगे एंड इंडिकेट करवा देंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो गया है, मतलब इट हैज एंडेड। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो हमें इसमें 3 नंबर्स ABC लेने हैं एंड उनको कंपेयर करवाना है, एंड वी हैव टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट अमंग देम।
सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको स्टार्ट करना है अपने टर्मिनल से, टर्मिनल सिंबल से, एंड यू हैव टू राइट स्टार्ट. नाउ वी विल यूज फ्लो लाइन, एंड ये हमारा इनपुट करवाएगा या फिर रीड करवाएगा 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स को, A, B एंड C. आप XYZ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है. नेक्स्ट, अब हमें कंपेयर करवाना है, हमें कंपेयर करवाना स्टार्ट करना है दो नंबर्स को. तो सबसे पहले हम एक डिसीजन बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, एंड सबसे पहले हम A एंड B को कंपेयर करवाएंगे. अब यहाँ पे अगर A बड़ा है B से तो हम इसको यहाँ पे आप यस कर दो, एंड हम यहाँ पे एक और डिसीजन बॉक्स बनाएंगे. और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या A C से बड़ा है. अब अगर A C से बड़ा है, इफ यस, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे A को. बट इफ ये बड़ा नहीं है एंड C जो है वो बड़ा है A से, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे C को. अब हम यहाँ आते हैं दोबारा. अब अगर सपोज जो हमारा B है वो बड़ा है A से, आप यहाँ नो लिख देना. तो फिर हम एक और यहाँ पे डिसीजन बॉक्स बनाएंगे, एंड हियर वी विल कंपेयर B एंड C. हम चेक करेंगे कि B ग्रेटर है C से. नाउ इफ यस इट इज, then we will print B here. But if no, तो हम उसे बोलेंगे कि आप C को प्रिंट करवा दो. नाउ हमारे एंडिंग पॉइंट्स जो है वो B, C और A को प्रिंट करवाने पे स्टॉप हो रहे हैं. तो नाउ यूजिंग फ्लो लाइंस हम अपना टर्मिनल सिंबल यूज करके इसको स्टॉप कर देंगे. सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है वो समझ आ गया होगा. सो एंड दिस इज हाउ फ्लो चार्ट वर्क्स. सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद से भी इसको अपने कॉलेज में जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वहां पे भी इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.